एक पुरुष जो अपनी ही नौकरानी के साथ संबंध बना रहा होता है, तभी अचानक उसका बेटा उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और बेटा भी उस नौकरानी के साथ संबंध बनाने के लिए कहता है। तो वो नौकरानी जो जवाब देती है, उसे सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। वो कहती है कि मैं कोई रंडी या वेश्या नहीं हूँ जो मैं सबके साथ ऐसा करती फिरूँ। तुम्हारे पिता ने मुझे ख़रीदा है तो मैं तुम्हारे पिता के साथ ऐसा कर रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपका कलेजा बैठ जाएगा। तो नमस्कार, मैं राजेश गंगवार। आज की जो हमारी सच्ची घटना है, यह है दिल्ली के बुराड़ी इलाके की रहने वाला धीरज अग्रवाल, जो एक हौजरी का कारोबारी था। उसके परिवार में उसकी पत्नी मनीषा अग्रवाल, उसका बेटा नीरज अग्रवाल रहते थे। कोठी आलीशान थी, तो उसकी जो पत्नी मनीषा अग्रवाल होती है, उसे कामकाज करने में बड़ी दिक्कत और परेशानी होती थी, तो इसलिए वो एक नौकरानी हायर करती है। नौकरानी 19 साल की खूबसूरत हसीन कमसिन थी, और जैसे ही वो घर में आती है तो धीरज अग्रवाल पहली ही नज़र जब उसे देखता है तो उसका हृदय पूरी तरह से प्रफुल्लित हो जाता है, मानो वो उसी दिन का कई सालों से इंतज़ार कर रहा हो। कोमल बड़े अच्छे से उस घर की साफ़ सफाई, बड़े कामकाज को संभालती है, और कामकाज को संभालने के बाद जब शाम होती है और घर जाने का वक्त आता है तो वो अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन साहिबा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे घर में दाने दाने को मोहताज हूँ और मेरे घर में इतनी ज़्यादा गरीबी है, इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकती, तो कृपया मुझे करीब 2000 रुपये एडवांस में दे दीजिए। तो जो मालकिन थी मनीषा अग्रवाल, वो उसे पैसे देने से मना कर देती है, क्योंकि औरतें होती हैं, उनका हृदय इतना ज़्यादा दयालु नहीं होता इस मामले में। यह तो कोमल मायूस होकर घर से बाहर जाने लगती है, लेकिन धीरज अग्रवाल इसी मौके का फ़ायदा उठाता है कि बाहर जाने से पहले ही उसे 2000 रुपये दे देता है और कहता है, अब कभी भी तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़े तो पैसे मुझसे मांगना, बल्कि अपनी मालकिन से कभी भी पैसों के मामले में मत कहना, वो पैसों के मामले में फीकी है। अब कोमल ऐसा दयालु और बेहद नरम हृदय का मालिक पाकर बेहद खुश थी और घर जाती है बड़े प्रफुल्ल मन के साथ, और रात भर सोचती है कितना दयालु मालिक है। लेकिन उसे पता नहीं था, मालिक दयालु ज़रूर है, लेकिन हब्सी भी उतना ही ज़्यादा है। तो अगले दिन जब कोमल आती है तो वैसे ही कामकाज करती है जैसे वो पहले दिन उसने किया था, और दूसरे दिन वही कामकाज करती है। लेकिन चौथा दिन जब उसे आता है तो वो अपने मालिक से कहती है कि मालिक, मेरे जो पिता है वो बेहद बीमार है, मुझे करीब 10,000 रुपये की ज़रूरत है। उसके पिता बीमार नहीं थे, लेकिन कोमल अपने मालिक को आजमाना चाह रही थी, लेकिन मालिक भी कम नहीं था। मालिक उससे कहता है कि ये लो पैसे। वो जो टेबल पड़ी हुई थी, उस टेबल पर 5 गड्डियाँ फेंक देता और कहता है, कोई सी भी एक गड्डी इसमें उठा लो, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी होगी, तुम एक गड्डी उठाओगी तो तुम्हें एक चुम्मा देना पड़ेगा। अब इस तरह की शर्त को सुनकर कोमल पानी पानी हो गई और शर्म के मारे उस घर से भाग गई और चुपचाप अपने घर जाकर, और घर आने के बाद रात भर सोचती रही कितना ज़्यादा हब्सी मालिक है। मैं तो इसे बहुत ज़्यादा दयालु समझती थी, एक ईमानदार और हृदयवान आदमी समझती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था ये इतना ज़्यादा दयालु है। लेकिन गरीबी की खातिर रात भर वो सोचती है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो मेरी ये जो गरीबी है उसको भी ढकने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि अकेले मैं ही करने वाली हूँ और इस घर में भी कोई नहीं है। तो वो निर्णय लेती है कि अब मैं उसके साथ जो कहेगा वो करने को तैयार हूँ। आती है अगले ही दिन, जब कामकाज को निपटाने के बाद मालिक से कहती है, जी मालिक जी, मैं तैयार हूँ। मालिक से वो 10,000 रुपये ले लेती है, और लेने के बाद मालिक उससे एक चुम्मा देता है, और ये कहानी चुम्मे से शुरू होती है और फिर धीरे धीरे अवैध संबंध में बदल जाती है, क्योंकि धीरज अग्रवाल को भी इसी दिन का इंतज़ार था और कोमल को अपनी गरीबी मिटानी थी। तो दोनों में शर्त तय हो जाती है, और धीरे धीरे कई महीनों का नहीं बल्कि सालों का वक्त गुजर जाता है, और एक पति और पत्नी की तरह इनका रिश्ता खूब चल रहा था। लेकिन वो कहते हैं, मालिक के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं, आपका घड़ा एक दिन ज़रूर फूटता है। और जो धीरज अग्रवाल का बेटा था नीरज अग्रवाल, एक दिन उन दोनों को संबंध बनाते हुए पकड़ लेता है। जब वो उन्हें संबंध बनाते हुए देखता है, वो बिल्कुल कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से बाहर चला आता है।
जब कोमल कामकाज में लगी होती है तो कोमल से कहता है कि मेरे पिता के साथ तुम डेली संबंध बनाती हो, मुझे आज इसकी खबर लगी है, अगर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी तो मैं ये बात अपनी माँ को बता दूंगा और तुम मेरी माँ को जानती हो करेगी, वो तुम्हारा क्या हाल करेगी। कोमल उससे कहती है मैं कोई रंडी नहीं हूँ, मैं कोई वैश्या नहीं हूँ तो तुम जैसे लौंडे चपाटों के साथ मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। किसी हालत में अपने जिस्म का मैं सौदा तुम्हारे साथ नहीं कर सकती। मैंने अपने जिस्म को बेचा ज़रूर है, वो भी तुम्हारे पिता के साथ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। कोमल की ये बातें सुनकर नीरज अग्रवाल को बहुत अपने आप पर क्रोध आता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल रखता है। अब वो नीरज अग्रवाल से संबंध तो बनाने से मना कर देती है, लेकिन धीरज अग्रवाल को भी इग्नोर करने लगती है और धीरज अग्रवाल से भी दूरी बना लेती है। अब वो डेली काम करने आती तो ज़रूर थी, लेकिन धीरज अग्रवाल से अब वो ऐसा रिश्ता नहीं रखती थी। लेकिन कई दिन उसे ऐसे इग्नोर करते करते बीत जाते हैं और एक दिन उसके मन में ख्याल आता है क्यों ना इस नीरज अग्रवाल को टारगेट किया जाए और इससे शादी कर ली जाए तो मैं पूरी जायदाद की मालकिन बन जाऊँगी। धीरज अग्रवाल से कहती है कि मैं तुम्हारे बेटे से शादी करना चाहती हूँ और तुम्हारी बहू बनना चाहती हूँ। धीरज अग्रवाल उससे कहता है मैंने तुम्हारे साथ ये जो किया है, अगर तुम मेरी नौकरानी हो, मैं तुम्हें एक बहू के रूप में स्वीकार कर लूँगा तो मेरी इज्जत कितनी रह जाएगी। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। लेकिन कोमल एक भी शब्द सुनने को तैयार नहीं थी और धीरज अग्रवाल उसे मनाते मनाते थक गया। जब थक गया तो कोमल घर जाती है और अगले दिन जब काम करने आती है तो नीरज अग्रवाल को बात पता चलती है कि ये ब्लैकमेल कर रही है और मुझसे शादी करना चाहती है। तो वो मौका पाकर उसकी वहीं पर गर्दन दबा देता है और जैसे ही गर्दन दबाने के बाद उसकी मौत हो जाती है तो उसकी माँ मनीषा अग्रवाल उसे ऐसा करते हुए देख लेती है तो उसकी माँ उससे कहती है कि तुमने ऐसा बेटे क्यों किया। तो वो कहता है कि माँ ये मेरे पिता को ब्लैकमेल कर रही थी और पिता से पैसे मांग रही थी, इसीलिए मैंने इसके साथ ऐसा किया है। और उस लाश को फेंक दिया जाता है और फेंकने के बाद वो लाश जब पुलिस वालों के हत्थे चढ़ती है और पुलिस वाले उसके परिवार वालों तक पहुंचते हैं तो परिवार वाले बताते हैं कि हमारी बेटी एक बंगले में काम करती है धीरज अग्रवाल के यहाँ। पुलिस धीरज अग्रवाल और उसकी पत्नी मनीषा अग्रवाल और उसके बेटे नीरज अग्रवाल से जब पूछताछ करती है तो तीनों के तीनों की बयानबाजी अलग अलग नज़र आती है। पुलिस को लगता है कि ये तीनों के तीनों बयानबाजी से पलट रहे हैं, तो पुलिस जब उन तीनों से सख्ती से पूछताछ करती है तो मामला दूध की तरह साफ़ हो जाता है। और मामला जब सामने निकल कर आता है तो वो बताता है कि ये करीब उससे 45 लाख रुपए ले चुकी थी और इसकी हवस इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि ये मुझे ब्लैकमेल करने लगी और मेरे बेटे से शादी करना चाहती थी, तभी हमने इसका ऐसा हाल किया। वो तो जेल भेज देती है और उसकी मनीषा अग्रवाल को भी जेल भेजती है, लेकिन मनीषा अग्रवाल की जो बेल थी वो जल्दी हो जाती है और उन दोनों को तो जेल में अभी सड़ना पड़ेगा। तो आप ऐसी नौकरानी के बारे में क्या कहना चाहोगे और ऐसे हवस से भरे हुए मालिक के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई सच्ची कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।